गाइज वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस गाइज दिस इज प्रिया। तो गाइज आइए आज हम एक पजल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस हमको देखना है कि इसका मेथड क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है सिक्स लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग अ वीक। एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमारे? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने 6 लेक्चर हमारे क्या है ऑर्गेनाइज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, ये हमारा क्या है अरेंजमेंट है, ये हमको मंडे से स्टार्ट करना है और संडे पर फिनिश करना है, मतलब कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। और देखिए अब हमको क्या दिया गया, अब हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हमको कैसे कैसे इनको अरेंज करना है। देखिए अब हमको दिया गया है कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन। पहले हम क्या देखिए अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। जो क्वेश्चन हमको मतलब कैसे इनको क्या करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं मंडे। पहले हम जितने भी डे हमको दिया गया वो सब हम डे लिख लेते हैं एक वीक का। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे ये अभी हमको अभी लिखने में देखिए हम आराम से लिख रहे हैं जब हम क्वेश्चन को करना सीखते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमको एग्जाम में करना होगा, ठीक है, जब हमको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे हम क्या होता है जब हमारा कोई भी सिलेबस होता है तैयार हो जाता है, कोई भी चैप्टर तैयार हो जाता है तो हम उसका टेस्ट देते हैं। तो उसमें देखिए आपको क्या करना है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको ये होगा कि मतलब एक एक सेकंड हम कैसे बचाएं बैंकिंग एग्जाम में, मतलब कैसे बचाएं। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखिए ऐसे याद कर लीजिए। जैसे आप ऐसे ऐसे मत लिखिए ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसे क्या होता है कि मेरे अपने माइंड में थोड़ा ये जो डेज होते हैं ना तो थोड़ा लेट आते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए इनको MTWTFSS। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। आप इससे क्या होगा, आपको लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत जल्दी से हेल्प मिलेगी। देखिए आपको छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में देकर चलना है अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें आता सबको है। ठीक है, आ सबको जाता है। थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो सब लोग 100% कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है हमको स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, हमको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो उसको क्या करना, हमको खुद से मेंटेन करना होगा। जो छोटी छोटी बातें हैं उसको देखिए, या तो जो बताया जाए, ठीक है, आपको जो टीचर्स बता रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, या तो फिर अपने से भी आप ध्यान दे सकते हैं कि मतलब देखिए सबसे अच्छा बात क्या होता है कि आप खुद को टेस्ट कीजिए, अपना टेस्ट आप खुद लीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपको पता चले कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। ठीक है, मेरे अंदर क्या कमियां और उसे मैं कैसे सुधार सकता हूँ। दूसरों से दूसरा अगर कोई आपको बताएगा तो उतना नहीं समझ में आएगा जितना आप खुद को टेस्ट करेंगे और अपनी कमियों को सुधारेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखते हैं कि अब हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हमको दिया गया है कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। मतलब जो कंप्यूटर साइंस है वो न तो ट्यूसडे को पढ़ाया जाता है न तो सैटरडे को पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें हम आपको बताएं एक चीज़, हम क्या करते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होता, मतलब जो नहीं पढ़ाया जाता हम उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो सही रहता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस को हम लिख लेते हैं CS। अब हमको दिया कि कंप्यूटर साइंस क्या है, ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लिए कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को नहीं पढ़ाया जाता है और सैटरडे को नहीं पढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा ना, हमको बार बार देखिए इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं कि हमको सामने सामने अच्छे से दिखेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। साइकोलॉजी इज एग्जैक्टली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, जो साइकोलॉजी है वो कब पढ़ाया जाता है, वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है। साइकोलॉजी इज एग्जैक्टली आफ्टर। ठीक है, मतलब इसके पहले कौन सा है हमारा, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस है। अब इसको क्या कीजिए, आपको नहीं पता है कि यहाँ पर पहले कौन आएगा कौन, क्योंकि हमको डे तो मेंशन किया नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन अपना नोट कर लेंगे। हमको दिया है कि कौन, अब देखते हैं कि कौन पहले कौन बाद में है। देखिए आफ्टर कौन दिया गया, साइकोलॉजी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PSY से हमारा हो गया साइकोलॉजी। और इसके पहले कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब OP लिख लीजिए आप। ठीक, आपको ऐसे शॉर्ट में आपको नोट करना है, ये नहीं कि मतलब लॉन्ग लॉन्ग नोट करें। ठीक है, आपको लॉन्ग नोट नहीं करना, बस हाँ इतना भी शॉर्ट नोट नहीं कर देना कि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम हो कि मतलब मैं क्या लिखा हूँ, मैं खुद ना समझ पाऊँ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमको दिया गया है स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ऑन फ्राइडे। ठीक है, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो फ्राइडे को नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिख लिए ST। ठीक है, अब देखिए हम लेफ्ट साइड में कौन लिख रहे हैं, जो नहीं है। और क्या दिया है, एंड
देयर इज अ हॉलीडे फॉर 1 डे बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। और हमको क्या दिया है, देखिए 7 दिन है, इसमें हमको 6 लेक्चर जब ऑर्गेनाइज हो रहा है तो एक दिन हमारे देखिए जाहिर सी बात है कि एक दिन छुट्टी होगी, और हम जानते हैं कि हमारा देखिए हमारा क्या होता है, संडे को छुट्टी होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको नहीं दिया गया कि मतलब संडे को होगा कि किस दिन होगा, ठीक है। इसमें हमको मतलब ये नहीं मेंशन किया कि संडे को होगा, मतलब किसी भी दिन हो सकता है। तो अब हम वो हमको कब पता, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। यहाँ पर जो हमको दिया गया है क्या, हॉलीडे के लिए देखिए क्या दिया गया था, देयर इज ए हॉलीडे फॉर 1 डे, ठीक है, एक दिन के लिए हॉलीडे है, किसके किसके बीच में, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो यहाँ पर हम लिख लिए स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हॉलीडे हो गया, ठीक है। एंड रिसर्च मेथड्स मतलब RM लिख लिए हम, ये हो गया। और आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, देयर इज़ नॉट एनी लेक्चर बिफोर इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब देखिए क्या समझिए, देयर इज़ नॉट एनी लेक्चर बिफोर इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के पहले कोई लेक्चर नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा क्या होगा, मंडे को स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब जिसके पहले कोई लेक्चर नहीं, मतलब क्या, उसी दिन से तो हमारा स्टार्ट होगा, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है, ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में हमको कुछ दिया गया कि बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे एंड मंडे इज़ नॉट अ हॉलीडे, ठीक है। और हमको दिया है कि जो, क्योंकि क्या है, एक हॉलीडे है, और हमको ये भी देखिए क्या दिया है कि मंडे क्या है, हमारा हॉलीडे नहीं है, हमारा मंडे जो है वो हॉलीडे नहीं है। मतलब हमको ऐसा नहीं कर देना है कि मंडे को हॉलीडे घोषित कर देना है, ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको दिया है कि बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे एंड मंडे इज़ नॉट अ हॉलीडे, और मंडे क्या है, हमारा हॉलीडे नहीं है। अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, आइए हम देखिए, यहाँ तक तो हमारा इन्फॉर्मेशन नोट हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नोट करते हुए अगर आपको कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप उसको लिखिए। जैसे अगर हमको दे देता कि ट्यूसडे, जैसे दिया है ना कि हमको ट्यूसडे के दिन क्या है, ये कंप्यूटर साइंस नहीं चलता है, तो इसके जगह पर अगर हमको दिया गया रहता कि ट्यूसडे के दिन कंप्यूटर साइंस चलता है, तो हम क्या करते, इसको लिखते। देखिए जो फिक्स है उसको आप रखिए, और जो फिक्स नहीं है उसको आप इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप क्या कीजिए, नोट करते चलिए। उसके बाद आप करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्या होती है, हम वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जहाँ से, ठीक है। अब जब जैसे सेटिंग हो गया या पजल में, दोनों में हमारा ये अप्लाई होगा कि जिससे हम वो लिंक उठाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उठाते हैं जिससे क्या हो, हमारे आगे आगे क्या हो, लिंक होता चला जाए। मतलब जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा जो OP है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, जो हमको दिया गया था, इससे रिलेटेड हमको कुछ दिखे, या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड दिखे, उसके बाद जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है उससे रिलेटेड कुछ दिखे, अगर आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और एक बात और, जैसे आप यहाँ तक इन्फॉर्मेशन तक नोट कर लिए, इसके बाद क्या कीजिए ना, 1-2 सेकंड के लिए आप रुक जाइए, ठीक है। रुक के थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए, लिंक ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए आपका गलत भी नहीं होगा, और गलत की बात छोड़िए, क्या होगा, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा और जल्दी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब हम किसको यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए अब हमको ये जो दिया है ब्रैकेट में, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तब भी आपका कोई मतलब कि तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देगा। जैसे अब हम पढ़ेंगे इसको, जैसे हमको यहाँ पर दिया गया बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक हॉलीडे का दिन है, मंडे इज़ नॉट अ हॉलीडे, और मंडे क्या है, एक हॉलीडे का दिन नहीं है। हमको बस यहाँ पर एक कंफर्मेशन ये मिला है कि मंडे जो है वो हॉलीडे का दिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अब आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है कि देयर इज़ नॉट एनी लेक्चर बिफोर इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के पहले कोई भी लेक्चर नहीं है। मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक्स ही सबसे पहला होगा, इकोनॉमिक्स ही सबसे पहला लेक्चर होगा, इसीलिए क्या होगा, इसकी आप क्या होंगे, ये अगर पहला होगा तो इसके बाद ही सब लोग आएंगे, इसके पहले कोई नहीं आएगा। तो मंडे को क्या हो गया, मंडे को हमारा हो गया इकोनॉमिक्स का लेक्चर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम कौन सा पॉइंट उठाएं। तो देखिए हमको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एक यहाँ पर दिया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो फ्राइडे को नहीं हो रहा है, और एक हमको दिया है कि स्टैटिस्टिक्स और ये जो रिसर्च मेथड, 1 मिनट क्या था, RM, हाँ रिसर्च मेथड था, इनके बीच में क्या है, हमारा हॉलीडे है एक, ठीक है। इनके बीच में हमारा क्या है, एक हॉलीडे है। तो अब देखते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। और देखिए ये दोनों हो गए, और हमको एक चीज़ और है कि इन दोनों के लिए हमको क्या हो गया, इन दोनों के हमको अल्टरनेट प्लेस चाहिए, सॉरी अल्टरनेट मतलब कि एक दूसरे के बाद वाला, मतलब कि हमको 2 प्लेस ऐसा चाहिए, 2 प्लेस हमको खाली चाहिए ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अब हम कैसे बैठाएंगे इनको। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स तो हमारा फ्राइडे को नहीं होगा। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर रखें, ट्यूसडे को रखें, सॉरी थर्सडे को रखें, और यहाँ पर हो गया हमारा रिसर्च मेथड,
यहाँ पर हो गया हमारा रिसर्च मेथड। तो हमारा फ्राइडे का दिन क्या हो गया, ये हो गया हमारा हॉलीडे वाला दिन, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉलीडे वाला दिन। अभी हम क्या करें, पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। जैसे आपको हमेशा लिखना नहीं है, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, अपने माइंड में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए क्या होता है, पेन चलाने से ज़्यादा हमारा दिमाग, अगर क्वेश्चन करने की स्पीड हमको बढ़ानी है तो हमको पेन चलाना कम करना होगा और अपने दिमाग से ज़्यादा सोचना होगा। स्टार्टिंग में आपको इरिटेटिंग लगेगा, ये आप हर फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन जब आप एक बार करने लगेंगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा देखिए ये हो गया स्टैटिस्टिक्स वाला हो गया। अब हमको क्या दिया है कि जो ये ऑपरेशन है, क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम जो था, और ये क्या है, साइकोलॉजी, ये क्या है, एक दूसरे के आसपास में, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे है। मतलब कि क्या करना है यहाँ पर, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम या प्रैक्टिस जो है उसको बैठाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइकोलॉजी, ठीक है, ये हो गया हमारा साइकोलॉजी। और CS के लिए देखिए हमारा क्या बचेगा, संडे, ठीक है, संडे बचेगा, क्योंकि वैसे ही हमको दिया गया था कि हम CS को कंप्यूटर्स, जो CS मतलब कंप्यूटर साइंस है, उसको न तो ट्यूसडे को, न तो वो ट्यूसडे को रहता है और न ही सैटरडे को रहता है। देखिए हमारा क्या हो गया, एकदम आसानी से देखिए बैठ गया। इसके मतलब क्या होता है ना, आप थोड़ा सा अगर सोच लेंगे ना तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इनको फटाफट से रख दीजिए, जैसे जैसे हम अपना बनाए थे उस वजह से रख दीजिए। तो संडे को हमारा कौन सा आ रहा है, संडे को हमारा आ रहा है CS, ठीक है। और देखिए फ्राइडे को हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा, फ्राइडे को हम स्टैटिस्टिक्स को हम रख रहे हैं ट्यूसडे को, सॉरी थर्सडे को, ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर हो गया रिसर्च मेथड हमारा RM, ये हो गया हमारा हॉलीडे, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉलीडे। और देखिए ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, और ये हो गया हमारा साइकोलॉजी PSY, ये हो गया हमारा साइकोलॉजी। देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको खुद मतलब थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अगर टफ नहीं होता तो देखिए बैंक एग्ज़ाम आप सबका आसानी से निकल जाता है, क्योंकि बैंक में और देखिए रीजनिंग में देखिए इनके अलावा कुछ होता नहीं है, सीटिंग और पजल के अलावा आपका कुछ हार्ड होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बन गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो हम लिखे हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा हैंड राइटिंग में। ये हो गया हमारा। अब आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, इनसे रिलेटेड कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा। तो हम देखेंगे संडे को हमारा कौन सा है, CS मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस है। देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखिए हमको कंप्यूटर साइंस, इसमें स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड, इसमें हमको कंप्यूटर साइंस नहीं दिख रहा है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको D नहीं करना है कि कैन नॉट डिटरमिन्ड, हम डिटरमिन्ड तो देखिए हमारा सारा सब्जेक्ट हो चुका है, तो इसलिए हम कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर E हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं और इस पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हम वो सब क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि। और आगे का जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें हमको क्या दिया गया है, इफ़ वेंसडे इज़ द हॉलीडे, ठीक है। जब अगर हमारा क्या, हमको यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया कि इफ़ वेंसडे, ठीक है, वेंसडे इज़ द हॉलीडे, देन द कोड विल बी 2-4। अब देखिए इसको आपको समझना है। और आगे क्या दिया गया, इफ़ थर्सडे इज़ अ हॉलीडे देन द कोड विल बी 3-3, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द हॉलीडे। और हमको बताना है कि अगर ये कोड इसके लिए है तो हमको बताना है कि जो हमारा इसमें करेक्ट है उसके लिए हमारा कोड क्या होगा। अब देखिए इसका मतलब समझिए कि हमको क्या दिया है, कोड क्या दिया गया है। अगर हमारा वेंसडे को हॉलीडे होता है तो उसका कोड दिया गया 2-4। 2 मतलब क्या हो गया, इससे पहले वाले जो कितने दिन हैं 2 हैं, इसके बाद कितने दिन हैं 4 हैं, तो वेंसडे को मतलब क्या हो गया 2-4 हो गया। ऐसे देखिए हमको दिया गया कि थर्सडे को अगर होता है, थर्सडे के पहले कितने दिन आते हैं, तो हम बोलेंगे 3 है, और बाद में भी क्या है 3 है। तो उसके हिसाब से आप बताइए कि जो हमारा एग्जैक्ट हॉलीडे, हमारा हॉलीडे कब आ रहा है, तो हम देख रहे हैं फ्राइडे को आ रहा है, तो इसका कोड क्या होना चाहिए, 4-2 होना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है, 4-2 है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। और देखिए और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है, विच लेक्चर विल बी कंडक्टेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कौन सा हमारा लेक्चर कंडक्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे फ्राइडे को हमारा हॉलीडे, कोई भी लेक्चर कंडक्ट नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, E क्या हो गया हमारा, राइट हो गया, नन ऑफ दीज। यहाँ तक हो गया। और देख लेते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हाउ मेनी लेक्चर्स वर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। हमको बोला है इस इकोनॉमिक और साइकोलॉजी के बीच में कितने लेक्चर हैं, तो हम बोलेंगे एक ही है। देख ठीक है, कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो था हमारा, ऑप्शन नंबर A क्या हो गया, राइट हो गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है,
ऑन विच डे द कंप्यूटर साइंस विल ऑर्गेनाइज्ड, तो कंप्यूटर साइंस हमारा देखिए संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमको संडे नहीं दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, देखिए बैंक एग्जाम में नन ऑफ दिस का बहुत यूज होता है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत, अगर ये ऑप्शन दिया है कि इसमें देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए नन ऑफ दिस मतलब नन ऑफ दिस हो सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका सही, अगर आप सही हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि हम नहीं मेरा सही है, तो आप नन ऑफ दिस एकदम आसानी से, बिना डरे हुए आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।